हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल कौन बनेगा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, आपको दीपावली की बहुत बहुत मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारा प्यार। अब शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। फ्रेंड्स, अगर आपने किसी काम को कर रहे हैं या आप अपने गोल को पाना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आप उसको जीत मान रहे हैं या हार मान रहे हैं। तो अगर आप अपनी हार मान लेंगे तो हार होगी और आप ठान लेंगे तो आपकी जीत होगी। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शंस ए बोरिस जॉनसन, बी ऋषि सुनक, सी लिज ट्रस या डी सना मरीन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ऋषि सुनक। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं। ऋषि सुनक 28 अक्टूबर को ब्रिटेन के पीएम के तौर पर शपथ लेंगे। ऋषि सुनक ने इतिहास रचा है, उनके पास 180 सांसदों का समर्थन है। बीते दिनों ब्रिटेन के पीएम लिज ट्रस ने घोषणा की थी कि वह जनता के किए वादों को पूरा नहीं कर पाई, इसलिए वह ब्रिटेन के पीएम पद से इस्तीफा दे रही हैं। ऋषि सुनक ने बोरिस जॉनसन को पछाड़कर यह जीत हासिल की है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर ने वर्ष 2023 से दिवाली पर पब्लिक स्कूल हॉलिडे की घोषणा की है? ऑप्शंस ए लॉस एंजलिस, बी शिकागो, सी न्यूयॉर्क या डी बोस्टन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूयॉर्क। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 2023 से दिवाली पर स्कूलों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। न्यूयॉर्क शहर के मेयर एरिक एडम्स ने कहा कि यह महत्वपूर्ण निर्णय शहर के समावेश के महत्व के बारे में एक संदेश देता है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय लंबे समय से लंबित था और यह फैसला बच्चों को रोशनी के त्यौहार के बारे में जानने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इस छुट्टी के लिए लंबे समय से भारतीय समुदाय मांग कर रहा था। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, माँ भारती के सपूत वेबसाइट को किसने लॉन्च किया है? ऑप्शंस ए राजनाथ सिंह, बी अमित शाह, सी नरेंद्र मोदी या डी स्मृति ईरानी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए राजनाथ सिंह। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। वीर गति को प्राप्त हुए सैनिकों के परिवारों की मदद के लिए बनाई जा रही है वेबसाइट माँ भारती के सपूत वेबसाइट के लिए सुपरस्टार अमिताभ बच्चन गुडविल एम्बेसडर बनने के लिए तैयार हो गए हैं। शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में इस वेबसाइट को लॉन्च किया है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक माँ भारती के सपूत वेबसाइट आर्म्स फोर्सेज बैटल कैजुअलिटी वेलफेयर फंड होगा, जिसमें देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों के परिवार वालों को तुरंत आर्थिक सहायता देने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, मेघा कयाक फेस्टिवल 2022 की मेज़बानी किसने की? ऑप्शंस ए केरल, बी कर्नाटक, सी मेघालय या डी तमिलनाडु। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मेघालय। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। मेघालय 4 दिवसीय मेगा ग्लोबल एडवेंचर स्पोर्ट्स तमाशा मेघा कयाक फेस्टिवल 2022 की मेज़बानी की, जो 13 अक्टूबर से उमथम गांव में सुरमय उमट्रे नदी में शुरू किया गया। भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा कयाकिंग कार्यक्रम होने का वादा करते हुए मेघा कयाक उत्सव के 2022 संस्करण में दुनिया भर के करीब 20 देशों के 100 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए, जिसमें इस ओलंपिक के कुछ सबसे प्रसिद्ध एथलीट भी शामिल हुए। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य सरकार द्वारा गिद्ध संरक्षण के लिए एक पैनल बनाया गया? ऑप्शंस ए महाराष्ट्र, बी तमिलनाडु, सी उत्तर प्रदेश या डी मध्य प्रदेश। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके और करंट अफेयर्स की वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तमिलनाडु ने गिद्ध संरक्षण के लिए पैनल बनाया।
तमिलनाडु सरकार ने 19 अक्टूबर 2022 को गिद्धों के संरक्षण के लिए एक राज्य स्तरीय समिति का गठन किया है। 10 सदस्यीय समिति का नेतृत्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक और मुख्य वन्यजीव वार्डन करेंगे। सदस्यों में गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं। समिति का कार्यकाल 2 साल है। यह मौजूदा गिद्ध स्थलों के संरक्षण, निगरानी और राज्य भर में गिद्धों की आबादी के मानचित्रण के लिए सुरक्षित क्षेत्र बनाने के लिए कदम उठाएगी। यह समिति गिद्धों की मौत का मुख्य कारण जहरीली पशु चिकित्सा औषधियों के उपयोग को खत्म करने का काम करेगी। तमिलनाडु में गिद्धों की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। अब वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1 सफ़ेद दुम वाले गिद्ध, जिसको हम जिप्स बेगालेंसिस बोलते हैं। और नंबर 2 लंबी चोंच वाले गिद्ध, जिप्स इंडिकस बोलते हैं। नंबर 3 एशियाई राजा गिद्ध, जिसको हम सर्कोजिप्स कैल्वस। और नंबर 4 मिस्र के गिद्ध, न्यूफ्रॉन पैरकनोप्टेरस बोलते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने आधिकारिक तौर पर किस दिन को सप्ताह का सबसे खराब दिन घोषित किया है? ऑप्शंस ए सोमवार, बी मंगलवार, सी बुधवार या डी रविवार। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सोमवार। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने आधिकारिक तौर पर सोमवार को सप्ताह का सबसे खराब दिन घोषित किया है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने ट्वीट कर बताया, हम आधिकारिक तौर पर सोमवार को सप्ताह के सबसे खराब दिन का रिकॉर्ड दे रहे हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7, किस देश में महात्मा गांधी के जीवन और संदेश को समर्पित देश का पहला संग्रहालय खोला गया? ऑप्शंस ए दक्षिण अफ्रीका, बी अमेरिका, सी कनाडा या डी स्वीडन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिका। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट। संयुक्त राज्य अमेरिका में गांधी संग्रहालय खुला। संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू जर्सी में महात्मा गांधी के जीवन और संदेश को समर्पित एक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू जर्सी में महात्मा गांधी के जीवन और संदेश को समर्पित एक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। अटलांटिक सिटी में खोले गए संग्रहालय में कलाकृतियाँ और डिजिटल डिस्प्ले स्क्रीन है जो इंटरेक्टिव है और आगंतुक शांति के अग्रदूत के जीवन की घटनाओं को अंतःक्रियात्मक रूप से देख सकेंगे। संग्रहालय को न्यू जर्सी स्थित गांधीवादी सोसाइटी द्वारा आदित्य बिरला समूह के साथ साझेदारी में स्थापित किया गया है। विशेष रूप से यह संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपिता को समर्पित पहला संग्रहालय है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8, पहला राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शंस ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी चेन्नई या डी गांधीनगर। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट। भारतीय राष्ट्रीय समिति विश्व खनन कांग्रेस कोयला मंत्रालय के संरक्षण में दिल्ली में 16-17 अक्टूबर के दौरान पहला राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन और प्रदर्शनी आयोजित की गई। कॉन्क्लेव का विषय भारतीय कोयला क्षेत्र आत्मनिर्भर भारत की और सतत खनन है। यह 2 दिवसीय आयोजन नीति निर्माताओं, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के खनन कंपनियों के लिए एक मंच प्रदान करेगी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9, 90वीं इंटरपोल महासभा कहाँ हुई? ऑप्शंस ए गुजरात, बी नई दिल्ली, सी जम्मू कश्मीर या डी उत्तराखंड। फ्रेंड्स, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नई दिल्ली। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट। 18 अक्टूबर मंगलवार से दिल्ली में इंटरपोल की 90वीं वार्षिक महासभा का आयोजन किया गया। इससे पहले भारत में ये महासभा वर्ष 1997 में हुई थी, यानी 25 साल बाद इस महासभा का आयोजन देश में किया गया। इस बैठक में 194 देशों के पुलिस प्रमुख और जांच एजेंसियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10, एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शंस ए संगरूर, बी कलोल, सी खंडवा या डी जबलपुर। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए संगरूर। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट। भारत में एशिया का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट शुरू हुआ है। यह बायोगैस प्लांट पंजाब के संगरूर में लगा है। इस प्लांट में बड़ी मात्रा में पराली का
कच्चे माल के रूप में उपयोग होगा। पराली से जो कंप्रेस्ड बायोगैस CBG बनेगी उसका उपयोग CNG की तरह गाड़ी चलाने और LPG की तरह खाना पकाने में हो सकेगा। यह प्लांट 23 एकड़ में फैला हुआ है। इस प्लांट से 600 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। एक जर्मन कंपनी ने यह बायोगैस प्लांट शुरू किया है। इस बायोगैस प्लांट का सबसे बड़ा फायदा पराली से होने वाले प्रदूषण को रोकने में होगा। हरियाणा और पंजाब में बड़े पैमाने पर पराली जलाई जाती है। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको एक प्यारा सा लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। और चैनल को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी ऐसे ही GK और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की नॉलेज हो सके। जय हिंद, जय भारत।